आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान को मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के साथ जंग या मुआहदे का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान से जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में अमरीकी फौज पूरी तरह तैयार है। अमरीकी असलहा ज़खायर वाफर हैं। चीन को खत्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट ने पाकिस्तान को अमरीका का मुखलिस दोस्त करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान के दरमियान सच्ची दोस्ती पर वान चढ़ रही है। ईरान से डील पर अमरीकी सदर का फैसला मौखर। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। अमरीकी अखबार का दावा। कहा, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में 2 घंटे तक इजलास जारी रहा। ईरान माहदे पर ट्रंप किसी फैसले पर ना पहुंच सके। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी माहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम संभालेंगे। ईरान ने मगरबी ममालिक का धमकी अमेज़ दबाव सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा, तेहरान की तवज्जो यूरेनियम अफजूदगी के बजाय जंग के खात्मे पर है। अमरीका के साथ अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे। हम ईरानी अवाम के मफादात और हकूक़ की बुनियाद पर फैसले करते हैं। ईरान किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। मगरब को ईरान के हवाले से अपना रवैया बदलना होगा। हमने 47 साल पहले ही हुक्म की ज़ुबान को अलविदा कह दिया था। अमरीकी नाकाबंदी एक मुकम्मल गैर कानूनी इक़दाम था। देखना होगा क्या अमरीकी इंतजामिया अपनी बातों पर अमल भी करती है। इलाकाई कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के ख्वाह हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया है। अमरीका को भी हकीकी सियासी अज़्म दिखाना होगा और आलमी क़वानीन की पासदारी करना होगी। पायदार अमन के लिए बाहमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वजारत खजाना स्कॉट बेसन ने कहा कि ये कार्रवाई ईरान के खिलाफ शुरू की गई है, मुआशी मुहिम का हिस्सा है। अमरीकी वज़ीर खजाना ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतल्लिक सवाल जब उनसे पूछा गया तो बोले, कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। सवाल किया गया, क्या ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं? जवाब दिया, पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी भी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। ईरान का चीन और रूस को आबनाए हुर्मुज़ पर खुसूसी सहूलतें देने का ऐलान। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों के साथ खुसूसी ताउन किया जाएगा। तेहरान अपने करीबी शराकतदार ममालिक के साथ तरजीही ताउन जारी रखेगा। रूस और चीन को आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक मामलात में खुसूसी और साजगार शराइत हासिल रहेंगी। कुवैत पर ईरानी हमले में 30 अमरीकी फौजी जख्मी हुए और MQ-9 रीपर ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने ज़राए के हवाले से बताया कि कुवैत के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने फतह 110 मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। ताहम इसके मलबे ने अली अस्सालिम एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। रावलपिंडी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 201 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 44.1 ओवर में 200 रन बनाकर आउट हुई। मेट्रेन शाह 31 और मैथ्यू शॉट 55 रन बनाकर नुमाया रहे। एलेक्स केरी 19, जोश इंग्लिश और तनवीर सांगा सिर्फ 13 रन बना सके। मार्नस और कैमरॉन बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। इरफात मिनहास ने 5, अबरार अहमद ने 2, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा ने एक विकेट ली। पाकिस्तान के 2 विकेटों पर 50 रन।
अरफात मिन्हास की डेब्यू मैच में शानदार कारकर्दगी, 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। अरफात ने पहले ही मैच में 10 ओवर्स में सिर्फ 32 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज जाकिर खान के पास था। लाहौर में बारिश, यालाबारी, सिंध में शदीद गर्मी। लाहौर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी। सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में 44 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जो टाउन में SDO ऑफिस के इलाके में 37.5 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक पर 30 और मुगलपुरा के अतराफ में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नारोवाल, कसूर, गिरदनवाब में भी बादल बरसे। भिम्बर, आजाद कश्मीर और गिरदनवाब में भी बादल बरसे। सिंध में मौसम गर्म और खुश रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में तूफानी बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट को नहरों में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखने की भी हिदायत जारी की। एक जमात को रोककर दूसरों को इजाजत देना सियासी तफरीक है। बताया जाए कि इस इख्तियार के तहत गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम जमातों को यकसा मौके फराम करें। जुनेद अकबर के साथ जो सलूक रखा गया वो अफसोसनाक था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें और वोट की हिफाजत भी यकीनी बनाएं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस का किरदार अहम है। पुलिस के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी की तकरीब से खिताब। कहा तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इंतहाई पेशावराना तरबियत का अमल मुकम्मल किया है। जराम पेशा अनासिर से निपटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। अब नौमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, अज़्म और लगन गैर मुतसलसल है। कराची में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी क़यास सराइयों के 22 सूरत-ए-हाल संगीन होने का खदशा। सिंध में गंदम के ज़खायर में कमी से आटे की कीमतें बढ़ने का इम्कान। महकमा खुराक सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का अदम मुकम्मल ना हो सका। ओपन मार्केट में ज़्यादा कीमतों और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर इलाकों में तरसील के बाद सरकारी खरीदारी मुतासर हुई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और फ्लोर मिल्स की जानिब से कीमतों में इजाफे की तवक्को पर गंदम ज़ख़ीरा करने का इंकशाफ, स्ट्रेटेजिक ज़खायर, मार्केट इस्तेहकाम और आवाम को सस्ता आटा फराहम करने में मुश्किलात का खदशा है। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहा गुज़श्ता महीनों में बार बार होने वाले बड़े इजाफे के मुकाबले में ये कमी हकीकी रिलीफ फराहम नहीं करती। उधर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 6% कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में 22 रुपए कमी की थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन डील के असरात। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में 6118 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,962 पर बंद हुआ। हफ्तावार दौरान इंडेक्स 3,944 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बुलंद तरीन सतह 1,74,106 जबकि कम तरीन सतह 1,70,161 रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 1.06 अरब शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 549 अरब रुपए इजाफे से 1,91,066 अरब रुपए तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में नई दफ़ा शामिल करने की मंजूरी दे दी। खसूसी सिक्योरिटी केसेस के लिए अलहदा अदालती तरीक़ाकार मुतारिफ करवाया जाएगा। तरमीम के तहत मखसूस दहशतगर्दी मुकदमात को खसूसी सिक्योरिटी केस करार दिया जा सकेगा। खसूसी सिक्योरिटी केसेस में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ATC जजेस में से खसूसी बेंच और जज नामजद करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब 5 प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल पैनल फराम करेंगे। खसूसी सिक्योरिटी केसेस में गवाहों को असल नाम के बजाय मखसूस शनाख्ती कोड दिए जाएंगे।
खसूसी सिक्योरिटी केसेस में जजेस और प्रोसिक्यूटर्स के नाम सरकारी गजट में शाया नहीं किए जाएंगे। दहशतगर्दी मुकदमात का मुकम्मल अदालती रिकॉर्ड सील करके लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास महफूज रखा जाएगा। नामजद अथॉरिटी हुकूमत के साथ राबता और अमल दरामद की निगरानी भी करेगी। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिशों में भारत को बदतरीन नाकामी का सामना। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाज के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला अहम फरीक बन गया है। 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में भी बढ़तरी हासिल की। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे, जबकि नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। जंगबंदी के मामले पर मोदी और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा की। ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार देता रहा, जबकि पाक चीन नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते की नई हकीकत बन चुकी है। मोदी सरकार की बदतरीन पॉलिसियों से भारतीय मईशत दबाव का शिकार। इलाकाई कशीदगी के असरात भी नुमाया। $4 ट्रिलियन मईशत के दावों पर सवालात उठने लगे। भारतीय जरीदे फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सनत, तजारती खसारे और सरमाकारी में कमी के बायस मौशी बहरान का बोझ मजदूर तबके पर मुंतकिल हुआ। सब्सिडी और सरकारी अखराजात में कमी के साथ साथ रुपए की कदर में गिरावट और तजारती खसारे ने मईशत पर मजीद दबाव बढ़ा दिया। फिरोजवाला में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों ने एक और मासूम जिंदगी निकल ली। 20 रोज कबल बावले कुत्ते के काटने से शदीद जख्मी 8 साला बच्ची दौरान इलाज म्यू अस्पताल में दम तोड़ गई।